गोला गोकर्णनाथ में जो उपचुनाव हुए उसकी मतगणना जारी है और साइकिल की सुस्त रफ्तार दिखाई दे रही है। कमल के प्रति जो लोगों का रुझान है इस उपचुनाव में वो दिखाई दे रहा है साफ साफ। अभी तक के वोटों की गिनती में, अभी तक की मतगणना में पिछली अपडेट तक 16 राउंड की गिनती पूरी थी और 18,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमन गिरी आगे चल रहे थे। ये बड़ी बढ़त, ये बड़ी लीड, और अगर ऐसे ही चीजें आगे बढ़ी तो जो 30,000 वोटों का फासला था पिछले चुनाव में उनके पिता अरविंद गिरी और विनय तिवारी के बीच में, वो फासला और बढ़ा देंगे अपने पक्ष में। अमन गिरी लगातार आगे चल रहे हैं, 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अमन गिरी। 16 राउंड की काउंटिंग पूरी। गोला उपचुनाव में बहुत तेजी से काउंटिंग आगे बढ़ती हुई, बहुत तेजी से मतगणना होती हुई और काउंटिंग सेंटर में मौजूद है विनय तिवारी। कुछ तस्वीरें आपको इसी काउंटिंग से जुड़ी आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसे गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं उसकी मतगणना चल रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में चल रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे मौकों पर जब मतदान होता है या मतगणना होती है तो जो प्रत्याशी होते हैं वो ईश्वर की शरण में जाते देखे गए हैं और वो आज भी हुआ है। प्रत्याशी पहुंचे भगवान के दर पर, प्रणाम किया, उन्हें माथा टेका और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया। भाजपा आगे है, समाजवादी पार्टी पीछे है और ये अंतर 18,000 वोटों से ज्यादा का हो चला है, जबकि 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यही ताजा अपडेट है इस वक्त की और यही सबसे बड़ी अपडेट है। और उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव पर जैसे पूरी ताकत झोंक रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका परिणाम दिख रहा है इन रुझानों में। परिणाम नहीं है ये, 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है और क्या हो रहा है वहां पर, आइए आपको चलिए सीधा ही दिखाते हैं। रतीश त्रिवेदी वहीं पर मौजूद है काउंटिंग सेंटर पर, उनके साथ हैं नवीन अवस्थी हमारे लखीमपुर खीरी संवाददाता हैं। वो बार बार काउंटिंग सेंटर में जाके आपको सबसे ताजा अपडेट्स दे रहे हैं। वो अपडेट्स जो किसी और के पास नहीं है वो सब नवीन के पास हैं और वो फौरन आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रतीश के पास चलेंगे, बताइए रतीश। बिल्कुल, वक्त बढ़ गया है और वक्त के साथ साथ 16वें राउंड के बाद अब बात 17वें राउंड पे कर ली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि 17वें राउंड के नतीजे भी आ गए हैं और नवीन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवीन, 17वें राउंड के बाद क्या नतीजा निकल रहा है? बिल्कुल, 17वें राउंड के बाद इसमें 21,000 वोटों से आगे अमन गिरी जो भाजपा। राउंड खत्म हो गया काउंटिंग का? जी, 17 राउंड खत्म हो चुका है, 18 राउंड शुरू हो चुका है। 17वें राउंड में अमन गिरी जो भाजपा प्रत्याशी हैं 21,000 से भी ज़्यादा आगे लीड बना चुके हैं। एबीपी गंगा आपको अपने दर्शकों को बता रहा है कि 17वें राउंड के बाद 21,000 से ज़्यादा की लीड हो गई है अमन गिरी की, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जी, बड़ी अपडेट रतीश, यही जो अपडेट आप दे रहे हैं फिर से दर्शकों को बता दें और फिर से एक बार हमारे दर्शक देख लें। फिर एक अपडेट आ गई है लखीमपुर से, गोला गोकर्णनाथ से 21,000 वोटों से अमन गिरी आगे हो गए। 17 राउंड्स की काउंटिंग पूरी, वोटों की बढ़त अमन गिरी के पक्ष में 21,000 वोटों की। यह सबसे ताजा और सबसे बड़ी अपडेट। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी से। 17 राउंड की काउंटिंग पूरी और 15 राउंड की काउंटिंग शेष। बहुत तेजी से हम नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी ये रुझान ही है, लेकिन ये फासला जैसे जैसे बढ़ रहा है नतीजों की तस्वीर साफ होती जा रही है। रतीश के पास चलेंगे। रतीश, बताएं और क्या जानकारी है नवीन के पास? रतीश, क्या नवीन के पास कुछ और जानकारियां हैं 17 राउंड के पूरा होने के बाद काउंटिंग के? 17वें राउंड के बाद 21,000 से ज़्यादा की लीड हो चुकी है और अब 18वें राउंड की गिनती शुरू हो गई है। तो हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी एक्यूरेसी के साथ ये बता सकें कि कितने वोटों के साथ अब लीड आगे बढ़ गई है या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी लीड को कम करते दिख रहे हैं। इस काम में हम अपने संवाददाता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नवीन उस बात को जानने के लिए फिर से एक बार जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि अनाउंसमेंट हो रहा है। अनाउंसमेंट थोड़ा धीमे हो रहा है। अभी अनाउंसमेंट 14वें राउंड के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को 17वें राउंड में क्या हाल है और 21,000 से ज़्यादा से लीड जो अमन गिरी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने ले ली है, ये बता चुके हैं। और अब 18वें राउंड की जो डेटा निकल करके आएगा वो कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बता रहा है कि किस तरह से आज काउंटिंग डे है और मतगणना के दिन आज क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की जो टक्कर है उसमें बीजेपी ने अभी तक 17 राउंड में एक भी राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आगे नहीं आने दिया है। हर राउंड में पीछे छोड़ा है और लीड को
बढ़ाते जा रहे हैं। 21,000 की लीड हो चुकी है। पिछले चुनाव की बात की जाए, यानी जो विधानसभा के चुनाव 2022 में मार्च में हुए थे, अरविंद गिरी ने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के ही विनय तिवारी को 30,000 के आसपास वोटों से हराया था और लीड अभी 21,000 से ज़्यादा की हो चुकी है। हालांकि अभी 17 राउंड ही हुए हैं, कुल 32 राउंड की काउंटिंग होनी है और 32 राउंड की काउंटिंग में बहुत कुछ उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन उलटफेर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 17 राउंड के जो नतीजे हैं वो हम बता रहे हैं, उसमें 21,000 की लीड अमन गिरी ले चुके हैं, विनय तिवारी पिछड़ रहे हैं 21,000 वोटों से। और वोटों की संख्या आपसे कुछ देर बाद एग्जैक्ट हम बताएंगे कि कितने वोट मिल चुके हैं। और देखिए एक बार फिर से अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार 15वें राउंड की अब जो वोटिंग है वो बता रहे हैं। थोड़ा सा लेट अनाउंसमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी के खेमे में निराशा बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातें जरूर खिलती जा रही हैं। जिस तरह से नतीजे निकल के आ रहे हैं 17वें राउंड के, जो हमने बताया अपने दर्शकों को, 21,000 से ज़्यादा की बढ़त, वो जरूर बाँचें खिलाने वाला है। फ़र्क समाजवादी पार्टी और बीजेपी को जीत से, समाजवादी पार्टी को किसी को नहीं पड़ता या सरकार को कहा जाए कि नहीं पड़ता है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार युद्ध चलाया उसके बाद के नतीजे बीजेपी के बाँचें खिलाने वाले हैं। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा था, कई नेता कैंप किए थे और 17वें राउंड के बाद ये निष्कर्ष जरूर निकला है कि एक भी राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपने से आगे नहीं जाने दिया है। अच्छा रतीश, जैसे बिल्कुल रतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तक नहीं आगे जाने दिया है, हर राउंड में ये बढ़त बढ़ती जा रही है और 21,000 वोटों की जो बढ़त है 17 राउंड के पूरा होने के बाद रतीश, ये बहुत बड़ी बढ़त है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें और खासकर अगर उपचुनाव की बात करें, जहां पे लगभग 58% ही वोटिंग हुई है, तो वहां पर 21,000 की बढ़त जो है ये निर्णायक बढ़त ही मानी जाएगी। रतीश, इसको कह देने में आप कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।